सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये क्या हो गया है ना, आज अचानक से मारवाड़ी गाना क्यों गाने लगे, राजस्थानी गाना, और पिया तो से नैना लगे रे, ऐसा तो क्या हुआ। तो आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। अगर मुझे माइक मिल जाता है तो मजा आ जाएगा मुझे भी बात करने का आप लोगों के साथ में। मेरी बातें करने के पीछे का रीजन बता दूं आप लोगों को। पिया तो से नैना लागे रे, थोड़े दिन पहले होली गई है ना, उसके रंगों की याद में। कल तो रंग पंचमी थी, आज तो छठ है, कल ठंडा खाएंगे, सातम है। तो ये त्योहारों के जो दिन होते हैं ना, तो ये गीत है ना, इस गीत में सारे त्योहारों के रंग हैं। तो इसलिए ये गीत मुझे याद आया और मुझे लगा कि चलो आज शुरुआत में इसी गीत से ही करूं, और राजस्थानी में गाया। उसके पीछे भी एक रीजन था। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं राजस्थानी में गा रही हूँ तो क्यों ना राजस्थान के ही एक कलाकार को यहाँ पे बुलाया जाए, है ना। आप लोगों ने बैनर में, फ्लायर में देखा होगा कि आज के कलाकार जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो मेरी भाषा में उसका सराहना तो बनता है ना। तो मैं यहाँ पे आप सभी के साथ चाहूंगी हमारे बीच में आए भगवती लाल न्याती जी। नमस्कार, नमन करती हूँ साहब आपको, बहुत बहुत डोक बुला लाती हूँ। हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और जहाँ से जैसे मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे हम कहते हैं मुजरो सा। ठीक है, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। आप टकधारी आओ, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद सा। आज जो गीत लेकर जब बीजी जी आते हैं ना, तो इनके साथ एक फेस आता है, और वो फेस है मुकेश जी का। और जो इनकी आवाज में मुकेश जी के गाने सुनने का आनंद आता है ना, जैसे इनके साथ में ना मुकेश जी साथ में वो कॉम्प्लीमेंट्री जो चलता रहता है ना, वो है कि बीजी जी है मतलब मुकेश जी तो बनते हैं। तो आज आपसे मुकेश जी के नगमे सुनेंगे। तो मुकेश जी के बारे में बहुत सारी बातें भी आप लोगों के साथ करती चली जाऊंगी, मगर मैं चाहूंगी कि शुरुआत एक गीत से हो जाए मुकेश जी के। आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी श्रोता आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नमस्कार। आज हम फेसबुक पर क्रोक स्टूडियो नारायणपुरा अहमदाबाद से लाइव होने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिवादन है। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बैठी हुई मीनू जी मोतियानी हैं, ये संगीत में विशारद है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पास बैठकर इस तरह कोई कार्यक्रम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अभी संगीत की कोई तालीम नहीं ली, पर आपसे हम काफी इंस्पायर हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि
थोड़ा बहुत गा सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, हम सब गा सकते हैं। हाँ। हम सब कि जब हम एक बहुत पक्की बात है कि जब हम पैदा हुए थे ना, तो पैदा होते ही जो हम पहला रोए, उस रुदन में भी एक संगीत था। में रोना, हमारे तो संगीत हमारे बर्थ से साथ में आया है। उस रुदन में संगीत था, लय था, एक जी, राग था। जी, हर रुदन में, हर रुदन माँ को बता देती थी कि ये मेरी भूख की है, हाँ। ये मेरे दर्द का रोना है, हाँ। या मैं आपको मिस कर रहा हूँ इस बात का रोना। तो उनके रुदन का राग जो था ना, वो तो बता दिया करता था कि नहीं, हम तो वो लेकर बैठे हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल इसमें हाँ जरूर ये होता है कि हम जब विशारद कर लेते हैं, दैट मीन्स हम थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं, किंतु संगीत तो हमारे अंदर है। और आप सभी को इस संगीत का आज भरपूर आनंद मिलेगा, ये मेरा वादा है। मैं मीनू मोतियानी क्रॉक स्टूडियो से आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ, और एक खूबसूरत नगमे के साथ बिजी न्याती जी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आंखें कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आंखें कभी मचल के यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे सर वेद ये कह रहे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सर वेद ये कह रहे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। कितनी खूबसूरत आवाज, कितनी खूबसूरती से गाया इन्होंने, छाप छोड़ गए हैं ये मुकेश जी। मुकेश जी के बारे में थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात कर लूँ। मुकेश जी का आप सभी जानते हैं, बिल्कुल जनरल बात करूंगी कि उनका नाम था मुकेश चंद माथुर जी। दिल्ली में पैदा हुए थे, 22 जुलाई को हुए थे, 1922 को हुए थे। पिताजी थे लाला जोरावर चंद जी और माता जी जो थी चांद रानी। 10 भाई बहनों के बीच में इनका 6वां नंबर था। यानी उस समय में इतना जब बच्चे होते थे तो 6ठे नंबर का बच्चे होने की कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। बच्चे होते ही रहते हैं, 6वां नंबर का भी बच्चा हो गया। पर उनकी माता जी जो है चांद रानी, वो बताती हैं कि जब इनका जन्म हुआ मुकेश जी का, तो उनके मोहल्ले में बहुत गाने वाली मंडलियां आने लग गई, उनके घर में आके गाने बजाने लग गए। पता नहीं आजू बाजू में जैसे संगीत का माहौल सा खड़ा होना शुरू हो गया। फिर जैसे पहली बार बच्चा पैदा हुआ हो, इस तरह से उनके यहाँ का माहौल बन गया। और जो अपने यहाँ मासी बा कहते हैं, वो बधाइयाँ देने आए, जबकि पहले बच्चे में आती बधाइयाँ देने, पर उनके इन्हें 6वें बच्चे के होने पे भी मासी बा लोग उनके यहाँ पहुँच गई सारी जने। और जैसे कि आप जानते हैं कि जुलाई का महीना भयंकर गर्मी थी उन दिनों दिल्ली में, और जैसे ही उन्होंने उन्हें गोद में उठाया और आशीर्वाद दिया, और धूप में तेज बारिश बरसने लग गई। तो माता जी बताती हैं कि उसी समय हमें लगा था कि ये बच्चा कुछ अनोखा है, कुछ अलग करेगा, पर किस फील्ड में जाएगा, क्या करेगा, ये कौन सी आत्मा है, ये समझ नहीं पाए थे। पर ये लगा था कि हाँ, ये आत्मा कुछ अलग हटके तो है। तो ये थे हमारे मुकेश जी, जिनके संगीत की यात्रा जो भी उनकी शुरू हुई जब बड़े हुए, और थोड़ा सा उनकी बड़ी बहन को टीचर सिखाने आते थे और उनके ये दूर खड़े होकर उनको सुनते रहते थे गुरुजी को। और फिर जब उनकी बहन की शादी हुई तो शादी के समय में बारात में मोतीलाल जी और रोशन जी इन लोग आए। तो पहले के समय में शादियां बहुत रात को फेरे बहुत लंबे हुआ करते थे, तो इन लोगों ने साइड में बैठ के महफिल जमा ली, गाने गाने लगे। मुकेश जी गा रहे थे, बहुत गाने गाए। तब रोशन लाल जी और मोतीलाल जी जो बहुत बड़े हीरो थे, और रोशन लाल जी जो म्यूजिक डायरेक्टर है, जिनके बच्चे हमारे राकेश रोशन और ये सब जो हैं, तो उनके पिताजी ने उनको बहुत सराहा, बहुत यानी प्रोत्साहन दिया कि तुम बहुत अच्छा गा रहे हो। तो
तुम आ जाओ और गाने का सफ़र शुरू करेंगे। तो ये सफ़र बहुत लंबा चला, सफ़र की बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करती चली जाऊंगी। दूसरा नगमा आपके साथ सुनते हैं, फिल्म रानी रूपमती जी का गाया हुआ, एस.एन. त्रिपाठी जी का म्यूजिक डायरेक्शन था और भारत व्यास जी का इसमें लिरिक्स थे, जिसे गाया था हमारे मुकेश जी ने। एक बहुत खूबसूरत सा नगमा आप लोगों के सामने बीजी सर की आवाज में। पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। लौट के आजा मेरे मीत। मन अब तो आजा, बरसीत पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुस्कुरा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। लौट के आजा मेरे मीत। पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे वाह कोई शब्द ही नहीं, इतनी खूबसूरत, जितना खूबसूरत उन्होंने गाया उतना ही खूबसूरत आपने निभाया। मैं कुछ बातें कर सकती हूँ आपसे? जी 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 हाँ, माइक पास में लाइए ताकि आपकी आवाज हमारे को भी सुनाई दे। आप को संगीत का शौक कैसे हुआ?
मैं मुकेश जी की बातें तो आपके साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करती रहूंगी, पर साथ में बीजी जी को भी तो थोड़ा सा जानने का आज दिन है, तो जरूर जानेंगे हम कि आपका संगीत के प्रति रुझाव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कब से हुआ। मुझे याद है कि मैं जब 2.5-3 साल का था जी मैं रोज सुबह उठता था और मेरी माँ जो है घंटी पर जो अनाज जी 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 बनाती थी, उस वक्त वह गाना गाती थी जी हमेशा हमारे लोकगीत। और लोकगीत में उनका पसंदीदा गाना था बद्रीनाथ केदारनाथ के पर्वतों पर जाते हैं भाई को लेकर जी कि बिना बद्रीनाथ कितने दूर है, ऐसा एक गीत है। जी तो वो गीत मैं सुनता जा रहा था। इस तरह लोकगीत उनके वो पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी उनको लगभग 1000 से ज्यादा गाने पूरे पूरे याद थे। ओह, और सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ये जो गाना जो मैंने आपको जिक्र किया ना एक लाइन, जी ये गाना अभी मुझे पता लगा कि वो पहाड़ी राग पर ही आधारित है। अरे वाह, और, तभी और वो भी सिचुएशन पहाड़ों की है, तो पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी वो पहाड़ी राग ज्ञान, करती है। संगीत का तो ज्ञान। मेरी माँ से मुझे ये सारा गीत का जी, जो है जी, नॉलेज मिला। जी। तो 2 लाइनें वो सुनाइए ना, कौन सी थी वो गाने, फोक सॉन्ग जो था बहुत। पीपल दिखे दूंदड़ियो बीरा बद्रीनाथ कतराक दूर जियो बीरा केदारनाथ कतराक दूर चली आवे मारी बेनड़ी थारो घर ग्वाड्या मरे गयो जीव जीवो थारो बेटा पुआ मरे क्यों जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत इसी तरह ये जो हमारे हवाओं में, वादियों में संगीत है, और वो संगीत हमारे अंदर कितनी छाप छोड़ के जाता है हमारे जीवन में। आज भी हर वक्त जी संगीत हमें जो एक सुकून, रूहानी सुकून देता है, ऐसा ही एक नगमा मैं आपसे चाहूंगी कि प्लीज सुनाइए। मुक्ति फिल्म आई थी 1977 में, और आर.डी. बर्मन जी का उसमें संगीत था और आनंद बख्शी जी के लिरिक्स थे। तो एक बहुत खूबसूरत सा नगमा था, सुहानी। आपने सुहाना सुहाना सा किया ना, तो मुझे वो गीत याद आ गया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज ये गीत मुझे सुनाइए। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम में कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं
कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदल ले रास्ता खुदा घटाए मेहरबानी से, के यादों की बरसात हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुकेश जी की जो खासियत रही है कि उनके गीतों में से जो दर्द को बयां करने की ताकत उनमें जो थी वो सिर्फ मुकेश जी में ही थी। मुकेश जी की आवाज़ में जो दर्द था उसके पीछे छोटी सी कहानी है। हम सभी जानते हैं कि मुकेश जी ने जब शुरुआती था तो वो एक्टर बनने आए थे, एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने बहुत सी फिल्में भी करी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इन्हें बड़े कास्ट के साथ, नलिनी जी के साथ भी उन्होंने फिल्म करी, पर सारी फिल्में उतनी नहीं चल पाई। थोड़े थोड़े गैप के बाद भी फिल्में करी, फिर भी वो फिल्में वो स्थान उन्हें नहीं दे पाई जो वो रखते थे आशा। इसलिए उनका कहीं ना कहीं काफ़ी दिल टूटा और उनके जीवन में एक उदासी आई। फिर जो मोतीलाल जी हैं उन्होंने उन्हें बिठाया और कहा कि तुम सिर्फ सिंगिंग में फोकस करो तो तुम ज़्यादा अच्छा स्थान पा लोगे। फिर उन्होंने सिंगिंग की ओर ध्यान देना शुरू किया और दिलीप कुमार साहब जी के लिए जब गाना उन्होंने यहूदी में गाया तब दिलीप कुमार साहब ने वो चाहते थे कि तलत जी उनके लिए गाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कहा कि नहीं, आप मुकेश जी का गाना हम रिकॉर्ड करके भेजते हैं, आप सुनिए तो सही। फिर उनको जो गाना भेजेंगे ये मेरा दीवानापन है, तो दिलीप कुमार साहब ने उस गाने को 3-4 बार सुना और फिर कहा कि ये गाना तो मैं उनका फ़ैन हो गया और बस वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई। और वो सिर्फ दिलीप कुमार साहब नहीं, सारी दुनिया उनके फ़ैन होती चली गई और उनके गाने हिट पे हिट होते चले गए। ऐसा ही एक सुपर हिट गाना सरस्वती चंद्र फिल्म का 1968 में ये फिल्म आई थी। मैं बीजी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर से आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा सुपर हिट सॉन्ग, कल्याण जी आनंद जी का उसमें म्यूजिक था और इंदिवर जी के लिखे हुए गीत आपके सामने। इसकी एक प्रश्न, इसमें जो सरस्वती चंद्र के हीरो का नाम आप लोगों से पूछ रही, आप बता दीजिए जल्दी से, मैसेज में बताइए। सरस्वती चंद्र के हीरो का नाम जल्दी से आप लोग मैसेज कीजिए। आपके मैसेज हम लोग देख रहे हैं और इसका जवाब इस गाने के बाद। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे तो दे
चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। क्या बात, क्या बात। कुछ कहूँ? जी जी जी, आपके गाने में खो गई थी। बहुत खूबसूरत, जितना अच्छा इन्होंने गाया, आपने उतना ही अच्छा निभाया, बहुत अच्छा निभाया। हम बातें कर रहे थे मुकेश जी की, है ना? तो मुकेश जी की जीवन जिस तरह हम जानते हैं, शुरुआती दिनों में बहुत डगमगाता रहा, फिल्में फ्लॉप होती रही और फिर यहूदी के गाने सुने, थोड़ी सी पहचान मिलनी शुरू हुई। उन्होंने मोतीलाल जी के लिए गाना गाया था। एक उनका जो गाना था, दिल जलता है तो जलने दे, वो गाना हिट हो गया। बट जब रिकॉर्ड आया तो उस रिकॉर्ड पे मुकेश जी का नाम नहीं था। उस पे गायक कलाकार कौन था? मुश्ताक। मुश्ताक कौन था? उस फिल्म में मोतीलाल जी का नाम था। यानी सॉन्ग तो फेमस हो रहा है, सिंगर सबको पसंद आ रहा है, मगर वो मुकेश जी हैं ये कोई नहीं जान पा रहा था। रिकॉर्ड में उनका नाम ही नहीं। तो ये भी उनको एक चोट दे रहा था, ये बात भी उनको बहुत बड़ी बात थी ये। जी जी, वो गा रहे हैं, उनका नाम ही नहीं है। जी, गीत सभी को पसंद आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी हो रही है, बट नाम मुश्ताक की हो रही है, मुकेश जी की नहीं। तो इनके दर्द में बहुत सारी चोटें हैं जो उन्हें इतना दर्दिले। उनसे एक बार प्रश्न किया गया था कि आप से 10 गाने अगर हैप्पी सॉन्ग रखे जाएं, लव वाले सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग रखे जाएं और एक सैड सॉन्ग रखा जाए, तो आप कौन सा गीत उठाएंगे? तो उन्होंने कहा मैं एक सैड सॉन्ग उठाऊंगा, 10 हैप्पी सॉन्ग छोड़ने को तैयार। इसीलिए जैसे ही मुकेश जी का नाम आता है जी। तो आगे एक लाइन लिखी हुई होती है कि दर्द भरे नग में। जी जी, क्योंकि उनके
उनकी आवाज में वो था कि लोगों के अंदर के दर्द तक वो पहुंच पाते थे। ये उनकी गायकी की कलाकारी थी। ऐसा ही सुंदर सा नगमा फिल्म मिलन का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था और आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ आपके सामने लेकर आ रहे हैं फिर से बीजी जी। और बहुत खूबसूरत नगमा आपके लिए। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मुबारक हो सबको समाए सुहाना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। शहनाइयाँ दे रही है दुआएं, ये शहनाइयाँ दे रही है दुआएं, कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है, किसी से मिलन है, किसी से जुदाई, नए रिश्तों ने तोड़ा नाता पुराना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये बोले समय की नदी का बहाव, ये बाबुल की गलियां, ये माझी की नाव, चली हो तो गोरी, चली हो तो गोरी, सुनो भूल जाओ न फिर याद करना,
न फिर याद आना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुहाना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपका देख रही थी कि आपने क्या क्या किया है, उस बात के लिए मुबारकबाद। आपको भी वो बात बताने वाली हूँ। मुबारकबाद तो आपको दूंगी, और बिल्कुल आपकी, जब मैं देख रही थी कि आपने क्या क्या किया है तो देख रही थी कि आप दीवाने भी हो, मुकेश जी के दीवाने भी हैं। तो ये मुबारक हो, और दीवाने भी हैं। आप दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं। क्यों दीवाने हैं, यहाँ पे मैं श्रोताओं से बात करूंगी कि श्रोताओं, आपको बताऊं कि मुकेश जी के 100वें जन्मदिन पर, जब उनका 100वां जन्मदिन आया था, तो एक ही दिन में 100 गीत गाने वाले पीजी नियादी जी दीवाने हैं। वाकई दीवाने हैं। आपको ये मुबारक हो। इनका जब इनका खुद का जन्मदिन 60वां जन्मदिन आया था, तो इन्होंने 60 पेड़ लगाए थे, और अहमदाबाद को हरियाली देने के लिए आपको मुबारक हो। आप वाकई दीवाने हैं। पेड़ लगाने के बारे में मैं कहूँगा जी कि ये बात है 76-77 की, जी। जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में हमारे गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ था। जी। तो मैंने 2 पीपल के पेड़ लगाए। जी। तो वो आज दोनों 50-60 फुट से भी ज्यादा की हाइट पर वो क्रॉस कर गए हैं। मैं आज भी जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को ले जाता हूँ गांव में, मैं बड़े गर्व के साथ बताता हूँ कि ये दोनों पेड़ मैंने लगाए हैं। क्या बात है, वाकई। तो ये आपने आगे भी बढ़ाया है, और अभी भी आप ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अहमदाबाद को हरियाली की बहुत ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप ऐसी हरियाली देते रहिए। वाकई आप दीवाने हैं। आपके बारे में भी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करती जाऊंगी, पर इसी के साथ हम लोग उनके गाने भी कुछ सुनते जाएंगे। मैंने आप लोगों को जाने से पहले एक प्रश्न पूछा था, सरस्वती चंद्र फिल्म के हीरो कौन थे, और क्या किसी ने सही जवाब दिया है? एक और मौका दूं। सरस्वती चंद्र, इतनी देर में तो आप गूगल नमा कर सकते हैं, जल्दी से बता सकते हैं। जल्दी से बताइए, नहीं तो मेरा दिल टूट रहा है। जल्दी से जल्दी से। अगला गीत आपका की फिल्म। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, और जितने चाहो मिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे।
तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगे आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही गिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। क्या बात है, बहुत 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 दर्द। राजेश राठौर जी, आंसू आ रहे हैं, क्या बात है। आपके आंसुओं को बहने मत दीजिएगा, क्योंकि अगला नगमा जो आ रहा है वो आंसू भरी है, जीवन की राहें। मगर इससे पहले कुछ बातें मैं बीजी सर से कर लूँ कि मुकेश जी की हम बातें काफ़ी कर ही रहे हैं, करते ही चले जाएंगे, किंतु बीच बीच में आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगी कि आपका क्रोक स्टूडियो के साथ कैसा, कब आना हुआ, कैसा, क्या कनेक्शन हुआ, कैसे? क्योंकि मेरे आने के बाद मेरे आने से पहले से आप जुड़े रहे हैं भाई, तो बाद में आपको देख रही हूँ मैं लगातार। हम जी। इस क्रोक स्टूडियो के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे फैमिली फ्रेंड है सत्तू भाई काबरा जी, जिनको लगभग शायद सुनने वाले अधिकतर लोग जानते हैं। उनके पहचान में हरीश जी मोतियानी थे, और जब ये नया नया स्टूडियो खुला था तब हरीश जी ने सत्तू भाई काबरा को इनवाइट किया था, और सत्तू भाई काबरा ने मुझे इनवाइट किया। क्या बात। तो उस दिन से लेकर अभी तक मैं क्रोक स्टूडियो से जुड़ा हुआ हूँ। और विशेष बात मैं यहाँ इस स्टूडियो के बारे में बताना चाहूँगा कि देश विदेश में कई जगह गाने गाए, कई जगह हमने संगीत की महफिलें सजाई, पर इस जगह जो हम कहते हैं ना पॉजिटिव ओरा, एक सकारात्मक जगह है, हम कह सकते हैं इसे, जो यहाँ पर है मुझे बाहर बहुत कम देखने को मिला। यहाँ पर पता नहीं ये कैसा कि इसे मैं तो साक्षात सरस्वती का मंदिर कहना चाहूँगा कि इतना बढ़िया लगता है हमें। सत्तू भाई काबरा, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपका हृदय से धन्यवाद और प्रणाम आपको। जी, यहाँ पे आपको क्रोक स्टूडियो भी धन्यवाद करता है कि आप उनके साथ जुड़े हैं, और आशा करते हैं आगे हमेशा जब तक हम हैं हम साथ चलेंगे, साथ में रहेंगे। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि यहाँ पे ही क्रोक स्टूडियो में आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, वो क्या था, उसके बारे में बताओ। उसका हिस्सा मैं भी थी। जी, जब मैं पिछले साल, मेरी उम्र हुई 60 साल, मैं सभी को खुलेआम कहना चाहता हूँ कि मैं 60 का हो गया हूँ, इसमें मैं छुपाता नहीं हूँ। नहीं, अब तो बस क्या रजिस्टर में भी हो जाता है, पता चल जाता है। और आपको शायद पता नहीं होगा, इसके बारे में मुझे आपने ही प्रोत्साहित किया था कि अगर जन्मदिन आ रहा है और वो भी 60वां, तो कुछ न कुछ ऐसा नया किया जाए, जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ऐसा कुछ आपने कहा था। जी, कुछ यादगार होना चाहिए। तो मैंने राग के ऊपर, अलग अलग राग के ऊपर मैंने लगभग 400 से 500 गीत कलेक्ट किए कंप्यूटर में। उसमें से फिर कम करते करते 300 हुए, 200 हुए, 100 हुए, और मैंने पिछले हमारे अगस्त महीने में मेरा जन्मदिन था, तब मैंने
31 अलग अलग राग में जी 41 यानी कि 41 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगर्स के मैंने गीत लिए और 4.5 घंटे में मैंने 61 गाने 61 गाने लगातार। वाह, इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बीजी जी को तो बहुत सारा उनको हम मुबारकबाद भी देते हैं और फिर से मैं कहूंगी कि वाकई ये दीवाने हैं, तभी ऐसा काम कर जाते, संगीत के दीवाने हैं, वाकई दीवाने हैं। क्रॉक स्टूडियो आपका इस बात के लिए फिर से धन्यवाद करता है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं राजेश राठौर जी की मैं मैसेज देख रही हूँ पर जवाब नहीं दे पा रही हूँ। आप सभी को नमन कर रही हूँ। यहाँ पर उषा काबरा जी, जतिन जी, सुरेश जी, पंकज जी, विनोद जी, राजेश जी, सोनल जी, मंजू दीदी, सभी को नमन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। जगदीश जी, आप सभी को नमन। और इसी तरह आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे फॉलो करते रहिए। आपको लगातार शानदार गीतों की बरसात यहाँ पे हो ही रही है। और आज की तरह हर 2 दिन के बाद हम लोग शो कर रहे हैं, तो आपको आप इसको फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और हर बार नए कलाकार के साथ नए नए गानों का भी एक आपको कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। सो रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि सभी इस पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मीनू जी लाइव हाँ, मुझे आपका एक स्पेशल प्रोग्राम खुद लाइव आने वाला है ऐसा। मुझे तारीख बताइए ना, उसकी तारीख क्या है उस कार्यक्रम की? मुझे 24 ओहो, चलो कोशिश करूंगी 24 मैं। 4 ही दिन तो बाकी हैं उसमें। पर बाप रे, इतनी जल्दी से मेरे से तैयारी भी नहीं होगी, ऐसे एकदम से डरा देते हो। हाँ, आप लोग सब बैठ के ना ऑल द बेस्ट करते रहो और मेरी तो टेंशन हो जाती है। अगला गीत बहुत खूबसूरत परवरिश फिल्म का 1958 में आई थी और हसरत जयपुरी जी के लिखे हुए बोल हैं इसमें। खूबसूरत सा नगमा और दर्द कूट कूट के भरा हुआ। एकदम सेट सॉन्ग है, ऐसा कह सकते हैं। भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है बर्बादियों की अजब दास्तां बर्बादियों की
दास्तां सबनम भी रोए मैं वो आसमां उन्हें घर मुबारक हमें अपनिया है कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आंसू भरी है ये जीवन की राह है कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आंसू भरी है। इस गीत को सुने तो मुझे जब आप गा रहे थे तो मैंने कहा कि आपके लगभग सारे गीत आपने पुराने पसंद किए हैं तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बस ये 90s के पहले का जो समय था मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमारा जन्म उस समय हुआ जी। और उस जमाने के हैं हम लोग जी। कि इतनी बड़ी ये सोने की खदान है हमारे भारतीय सिनेमा जगत के संगीत। बिल्कुल ये कभी भी हो मैं हर रोज एक दो गाने नहीं सुनता मैं 5 से 10 गाने मैं दोपहर को या रात को सोने से पहले मैं हमेशा कुछ न कुछ मेरे पसंदीदा गाने सुनकर सोता हूँ और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इतने बढ़िया इतने शानदार गीत हमें मिले हैं। जी बिल्कुल पुराने गीतों का जादू जो है ना उसमें वाकई वो कशिश है। आज से जो हमने 30 साल पहले 40 साल पहले इन्हें मैं कह सकती हूँ कि मेरे मम्मी पापा के समय जो हम लोग गाने मम्मी पापा गाया करते सुनती थी अगर आज उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग का बीट भी मिल जाता है फटाक से वो गाना याद आ जाता है यानी वो हमारे जहन के अंदर भर गए हैं। ये गानों की मिठास थी पुराने गानों की जो हमारे अंदर फीड हो गए हैं। हमें लिरिक्स याद हैं आज के गानों के आप कितना भी याद कर लो आपको लिरिक्स याद नहीं रहते पर पुराने गाने हमें कैसे याद रह जाते हैं। जब हम ऑफिस में कोई खास इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं और दूर कोई गाना उसकी थोड़ी सी म्यूजिक हमारे जहन में आ जाए तो हमारा ध्यान तो चला जाता है। ये पुराने गीतों का जादू है नहीं ये हमारी विरासत है बहुत जो भारत देश जो है ना वो संस्कृति से भरा हुआ है और ये उसमें बहुत बड़ी हमारी एक पूंजी है जो हमारा संस्कृति और ये संगीत जो है वो हमारी पूंजी है धरोहर है। कई सारे देशवासी हमारे भारतीय सिनेमा जगत के संगीत को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और अब तो ऑनलाइन पर मिल जाते हैं। बाकी एक जमाना था कि कुछ लोग बाहर के देशों वाले हमें फोन करते थे कि अगर ये गाना मिल जाए तो वो कैसेट हमें आप कुरियर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि मुकेश जी जो हैं जो एक समय में पिक्चरें फ्लॉप हो रही थी और कहीं निराशा और बहुत उदासी के साथ जीवन जी रहे थे उसी बीच यहाँ पर जब राज कपूर जी के साथ उनकी पेयरिंग होती है तो मुकेश जी की आवाज़ जो है वो सिर्फ भारत में हिंदी फिल्म सिनेमा जगत तक ना रहते हुए विश्व में विख्यात हो जाती है क्योंकि राज कपूर जी जब बाहर शोमैन थे वो तो बहुत बड़े और उनके जब गीत होते तो वो मुकेश जी की जोड़ी होती और जाने अनजाने में कहीं बहुत 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 हिट होते चले गए मुकेश जी के गीतों में जो है आवारा हूँ उस गीत ने तो रशिया जापान चीन हर जगह बहुत ज़्यादा लोकप्रियता पाई है। तो जब राज कपूर जी की बात चल रही है तो मैं चाहूंगी एक और गीत राज कपूर जी का ले लीजिए। और ये गाना जरूर खुशियों से भरा है क्योंकि सैड सॉन्ग आपने बहुत सुन लिए। जी ये एक मस्ती वाला मस्ती वाला भी नहीं ये मैसेज देने वाला गीत। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी को फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी ये पल की मजबूरी, दिल कोई दिल वाला है तो घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम पम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जो फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। क्या कहने आपकी गायकी भी उम्दा 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 बहुत उम्दा। जितना अच्छा मुकेश जी ने हमें दिया उतना ही आप प्यार से उसे निभा रहे हैं। मैं कमेंट्स देख रही हूँ, आप लोगों को शो पसंद आ रहा होगा।
मैसेजेस से तो लग रहा है कि आप लोगों को शो बहुत पसंद आ रहा है। सो फिर से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीजी जी की आवाज़ लोगों तक पहुँचे और लगातार हमारे शोज़ होते रहते हैं, उनकी सूचना उन्हें तक पहुँचती रहेगी और नए शोज़ देखने का मौका भी मिलता रहेगा। आपकी कमेंट हमें खास हमारे लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन वाली चीज रहती है जी। तो आपको गाना, हमारे गाने कैसे लगे, या फिर हम भविष्य में आपको कौन से गीत आपको आप सुनना पसंद करेंगे, उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। अगला गीत उठाते हैं इसी बीच में हम। ठोकर फिल्म 1974 में आई थी, उसका एक श्याम जी ने उसका म्यूजिक दिया था और उसके गाने की यानी खासियत थी कि उसमें बलदेव खोसला जो है वो उसके हीरो थे। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना। सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। सुहानी प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। एक दर्द सा छुपा है दिल के हसीन छालों में, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। जो यूं बर्बाद होते हैं वो कब आबाद होते हैं। दिले नाशाद होते हैं, वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से, उलझा हुआ हूँ कब से गम के अजीब जालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना। सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। थैंक यू। मैसेजेस देख रही हूँ। जी हाँ, Thank you. सोनल जी आप बीजी के फैन हैं, हम भी आपके बीजी के फैन हैं। योगेश जी आप भी फैन हैं, जानती हूँ बिल्कुल। भगवती जी तो मीनू जी के फैन है, क्या बात है, सच्ची? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। किसने लिखा है? बीजी ने, अति जी ने लिखा है।
ये कैसे संभव है? आप तो मेरे साथ बैठे हैं, हाँ। आप मेरे मुंह पे मुझे कह सकते हैं कि मैं आपका फैन हूँ। ये माध्यम क्यों इस्तेमाल किया आपने? ये लिखा है हरीश जी ने, मेरा फोन उनके पास है, पर उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि मैं वास्तव में आपका फैन हूँ और आपसे संगीत हमने काफी हद तक हमने आपसे सीखा है। कैसे? इस गीत को गाना कैसे गाना चाहिए, कौन सा गीत कब गाना चाहिए, कौन सा गीत मुझे नहीं गाना चाहिए, ये भी मैंने आपसे ही सीखा है। Thank you. और ये वास्तव में हम कैसे? हम कैसे? सभी ये भी- गायकों के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हर कोई गायक सभी गीत नहीं गा सकता। जी, कई बार हम प्रोग्राम में जाते हैं और हमारे पास अलग अलग फरमाइशें आती है कि जी। आप ये गाइए ये गाइए। जी। अब कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो कोई भी गाना उनके सामने रखो और वो गा दे। जी। हर एक की अपनी अपनी पसंदीदा होती है और इसमें मुझे आपका काफी साथ सहकार रहा है और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह बना जी, रहे। जरूर जरूर। ये आप जानते हैं, ये मैं जानती हूँ कि हम लोग साथ में हैं, पर यहाँ पर श्रोताओं को भी आप बताइए कि हम साथ में कैसे हैं, हम कैसे मिलते हैं, हमारा क्या होता है, हम कैसे क्रॉक स्टूडियो में क्या होता है, वो जानकारी जी थोड़ी हाँ। सी दीजिए जी हाँ, जैसे श्रोताओं को। आप में से कई लोग सुबह सुबह गार्डन में वॉक करने जाते हैं। हम उसी तरह सायंकाल को, संध्या काल को ऑफिस से घर जाते हुए बीच में मैं क्रॉक स्टूडियो होते हुए निकलता हूँ और यहाँ पर हम 5-10 नहीं बड़ी संख्या में हम यहाँ पर मेंबर इकट्ठे होते हैं। जी, जी। और हम गाना गाते हैं और गाना गाने के बाद हमें बिल्कुल सही कमेंट मिलती है कि भाई ये गाना आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये इस गीत पर आपकी आवाज एकदम फिट बैठ रही है, या फिर ये गाना आपके लिए नहीं है। वो हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलता रहता है और मीनू जी के साथ हम इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि कौन से गीत पर कहाँ मुर्की लेनी है और वो मुर्की जैसे लता जी हो, मुकेश हो, किशोर कुमार हो, रफी साहब, उन्होंने कैसे ली, हमें कैसे लेनी है, या फिर हम वो मुर्की किस तरह से ले सकते हैं, इसका ज्ञान हमें मीनू जी देते रहते हैं। आपका मीनू जी वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनका फैन ही नहीं, मैं इनको गुरु माँ मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे काफी संगीत में बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। जी हाँ, क्रॉक स्टूडियो में रोज शाम को सब जने मिलते हैं और संगीत का आनंद लेते हैं और हाँ जी, एक दूसरे के साथ अपना म्यूजिक को शेयर करते हैं और सब एक दूसरे को राय देते हैं और इसी तरह थोड़ी सी पॉलिश हो जाते हैं। यानी अब हम उम्र के उस पड़ाव में है कि ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं, बट थोड़ा सा पॉलिश कर लेते हैं तो गायकी थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे रोज शाम को ऐसा सेशन रखा जाता है जिसमें हम सब थोड़ी सा पॉलिश कर लेते हैं एक दूसरे को। अगला गीत जो है वो आप सभी को योगेश जी 2 सेकंड आपका क्षमा चाहूंगी, एक मैसेज आया है योगेश जी का, हम कर के जी हाँ योगेश जी लिख रहे हैं कि हम क्रॉक स्टूडियो में आते हैं, गाते हैं और बहुत सुकून पाते हैं। थैंक यू आपकी। अच्छा जी, सोनल जी तो मेरी बहुत बड़ी बिग वाली फैन है। थैंक यू सोनल, थैंक यू। आप सबकी ये जो बातें होती है ना, ये हमें बहुत प्रोत्साहित करती हैं कि हम अपनी गायकी को डे बाय डे सुधारें। हमसे गलती होती है तो आपके साथ बैठ के हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे के गलतियां जब कोई सुधारने के लिए बोलता है ना, उसे स्वीकारते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगती है कि अगर आपने मुझे कहा कि मीनू जी वो फील नहीं आया तो मैं उसको स्वीकारूंगी। मैंने कह दिया कि वो बीट नहीं पकड़ा तो आप स्वीकारते हैं। ये बात सभी ग्रुप में जितने भी आने वाले हैं जी सभी ये कहते हैं और मैं भी उनसे कहता हूँ कि केवल अच्छा लगाने के लिए मत बोलिए, जी, जो हमारे संगीत में है वही हमें बताइए जी, ताकि हम उसे भविष्य में सुधार सकें। और इस मामले में हमारे यहाँ एक परिवार जैसा वातावरण है। बिल्कुल कि कई बार हम जब गा रहे होते हैं और उस गीत के बीच में हमारे दोस्त दौड़ के आ जाते हैं कि भाई ये गाना आपके बस के लिए नहीं है, इसको आप रहने दीजिए, और एक बहुत ही बड़ा हंसी मजाक का हमारा विषय है और इस तरह से हम यहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। जी, ऐसे ही हंसते हंसते हम कुछ सीख भी लेते हैं। अगला गीत आपके सामने, हमारी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अगला गीत की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। आया है मुझे फिर
याद वो जालिम। गुजरा जमाना बचपन का, आए रे अकेले छोड़ के जाना, और न आना बचपन का। आया है मुझे फिर याद वो जालिम। वो खेल वो साथी वो झूले वो तोड़ के कहना आ झूले हम, आज तलक भी ना भूले हम, आज तलक भी ना भूले। ख्वाब सुहाना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं। ये 2 दिन का मेहमान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं। मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं। प्यार भुलाना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। दिल कर रोए फरियाद करे, बीते दिनों की याद करें। काश कहीं दिल जाए कोई, काश कहीं मिल जाए कोई। मीत पुराना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। गुजरा जमाना बचपन का, आए अकेले छोड़ के जाना। क्या बात है, क्या बात। बहुत यहाँ पे फिर से बात करूंगी मैं मुकेश जी की। जो मुकेश जी इस समय तक बहुत, इन्हें कह सकते हैं कि ग्लोबल सिंगर हो गए थे, पूरे विश्व विख्यात, क्योंकि राज कपूर साहब के साथ उनकी शोज होने शुरू हो गए थे। और बहुत, तो राज कपूर साहब जी के साथ जब उनका एक जोड़ी बन गई थी उनकी, शंकर जयकिशन जी, शैलेंद्र जी, राज कपूर जी और मुकेश जी, इन लोगों ने मिलके बहुत संगीत दिया, बहुत बहुत प्यारे प्यारे गाने दिए हमें अनाड़ी फिल्म की। और बहुत ही इन्हें राज कपूर जी के सारे एक सेंटेंस हमेशा सभी को याद जानते हैं कि राज कपूर जी कहा करते थे कि मुकेश मेरी आवाज है। तो इन्हीं का ये जो कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन का एक गीत आप सभी के सामने। शंकर जयकिशन जी का संगीत, शैलेंद्र के लिरिक्स। ये जीवन की सच्चाई इस गायन में, इस गीत में बयां करती है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न
हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, या कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितना खूबसूरत मैसेज हम सब के लिए। जब एक आप ये गीत गा रहे थे तो मुझे एक बात याद आई कि शक्ति सामंत जी की जो फिल्में बना रहे थे, राजेश खन्ना जी का समय आ चुका था इस समय, और उन राजेश खन्ना जी के लिए सारे गीत किशोरदा ही गाया करते थे। पर मुकेश जी जो थे, किशोरदा और रफ़ी साहब के बीच में से निकल के आ रहे थे। उनको कंपटीशन बहुत भारी था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना स्थान बना रखा था। तो शक्ति सामंत जी फिल्म बना रहे थे कटी पतंग, और उसके 7 गाने उन्होंने किए थे, जिसमें से 6 गाने रिकॉर्ड हो गए थे किशोरदा के आवाज़ में। और उसके बाद किशोरदा विश्व भ्रमण के लिए निकल गए, वर्ल्ड टूर के लिए निकल गए अपनी फैमिली के साथ। तो 7वां गाना रह गया, और वो गाना फिर मुकेश जी ने गाया, और कह सकते हैं कि वो गाना 6 गानों में भारत सबसे सुपर हिट रहा। लोगों के यानी एक टक्कर दे के 6 गानों के बीच में वो टक्कर दे गया गाना। और आज भी उस गाने को हम सब गाते हैं आप सभी के सामने, वो गाना। आर.डी. बर्मन का म्यूजिक और कटी पतंग। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। सही हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही।
गलियां सही, खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओर के, हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओर के, क्या चला जाऊंगा ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो डगर तेरे द्वार पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। बहुत खूबसूरत। क्रॉक स्टूडियो यहाँ आपका धन्यवाद करता है कि आपने इतना खूबसूरत गीतों की माला से आज का कार्यक्रम सजाया, तो धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं धन्यवाद तो आपका करूंगा ही कि आपने आज इस संचालक की भूमिका जो बहुत ही बेहतरीन से निभाई है, काफी अच्छी मुकेश जी के बारे में बात की और मेरे बारे में भी आपने अच्छा ही कहा है, उसके लिए आपका बहुत ही अच्छा धन्यवाद। मैं कहूँगा क्रोक स्टूडियो के बारे में कि इस क्रोक स्टूडियो के यहाँ पर आने के बाद ही मैं अपने संगीत को निखार पाया। जो त्रुटियाँ होती है बहुत बारीकी से इसको गाना पड़ता है, काफ़ी रियाज की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आकर ही हम एक ऐसा गुड फील करते हैं और संगीत को सीखते हुए चले आ रहे हैं। मैं हमारे इस क्रोक स्टूडियो के ओनर श्री हरीश जी मोतियानी, जो मेरे बड़े भाई के समान हैं, मैं उन्हें दादा कह के संबोधन करता हूँ, क्योंकि हमारे मेवाड़ में बड़े भाई को हम दादा ही करते आए हैं, तो मैं उन्हें दादा ही करता हूँ। और मीनू जी आप उनकी श्रीमती हैं, तो मैं उनको मेवाड़ी में भोजई जी कहकर संबोधन करता हूँ। तो आप दादा और भोजई जी दोनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और अभिवादन, क्योंकि आपने मुझे ये मंच दिया। यहाँ पर इस तरह लाइव को हम हिंदी में साक्षात्कार कहेंगे जी, जीवंत आपकी उच्च हिंदी जो है जीवंत कहेंगे या साक्षात्कार कहेंगे कि देखिए जमाना कैसा आ गया है कि आप कहीं बैठे हैं, हम कहीं बैठे हैं और अभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं जी। तो बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमें आज आपके प्रोग्राम को विदेश से भी लोग देख रहे हैं। हाँ। सबके कमेंट्स में देख रही थी कि काफी बाहर से भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो क्रॉक स्टूडियो वाकई धन्यवाद है कि बहुत अच्छा। और मुझ जैसे जो कभी एंकरिंग के बारे में सोच ही नहीं सकती, मुझे बोलने का बोलो तो मैं डर जाती हूँ, तो ये भी यहीं पे आके थोड़ा आप लोगों का साथ मिलता है तो मुझे भी मजा आने लग गया। और मुझे लगा कि ये तो परिवार ही तो है, परिवार में बैठ के बातें कर रहे हैं, बस वैसी बातें कर लेते हैं।
तो बातों को पूर्ण विराम देने की इच्छा तो नहीं हो रही, किंतु अंतिम कुछ लाइनें मैं चाहूंगी कि हरेश जी भी मंच की ओर आगे बढ़ें। अंतिम कुछ लाइनें 27 अगस्त 1976 डेट्रॉइट अमेरिका में एक शो चल रहा था। राज कपूर जी और शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी, इन लोग सबका मिलकर शो चला था। शो के बीच मुकेश जी पर्दे के पीछे गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी आवाज, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, राज कपूर जी का सिद्धांत था, उनकी आवाज को उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने उस शो को, उनके जो गाने थे नितिन मुकेश जी ने गाकर उस शो को पूरा किया। और फिर सभी इंडिया वापस आए और थोड़े दिनों के बाद बॉम्बे एक ताबूत आया जिसमें मुकेश जी का पार्थिव शरीर आया। मुझे याद है वो दिन 76 की बात करता हूँ, तो मैं गांव में रहा करता था। हमारे घर में रेडियो था फिलिप्स का, जो बड़ा वाला, जिसके दोनों तरफ स्पीकर होते हैं। आज भी वो रेडियो है हमारे पास। उस पर जब ये समाचार सुने तो मेरे पिताजी को एक बहुत बड़ा गहरा आघात लगा कि भी मुकेश जी नहीं रहे। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मुकेश जी है कौन। तो मेरे पिताजी को इस बात को सुनकर काफी उन्होंने मन ही मन बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो उनके गाने सुनते रहते थे। जी। राज कपूर साहब ने भी कहा कि मेरी आवाज ही चली गई। जी। और किशोरदास जो इतने मस्त रहने वाले इंसान भी उस दिन फूट के रो पड़े। रफी साहब भी बहुत आंसुओं से रोए थे कि मैं तो मिल ही नहीं पाया, तू चला गया। मुकेश जी जरूर चले गए, मगर उनकी आवाज को आप जैसे कलाकार आज भी जिंदा रख रहे हैं और आगे भी बहुत सारे शोज में हम मुकेश जी के गीत आपसे सुनते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं हरीश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें बधाई देने बिल्कुल बनता है कि आप बधाई के पात्र हैं। लगातार इतने गीत हमें सुनाए हैं, इतने मधुर गीतों से इस कार्यक्रम को अब समा बांध के रखा है। आप बैठिए, लीजिए मैं माइक देती हूँ। आपको यही बैठना है, आपको यहीं रहना है सर। आपको कहाँ जाना है? आज आप आए, बहुत अच्छी आप दोनों ने मोतियों की माला पिसी है इन्होंने संचालन करके, और आपने कुछ प्यारे से अच्छे से नगमे पेश करके, सही में एक से बढ़कर एक नगमे थे। मैं वहाँ आपका भी फोन संभाल रहा था, इनका भी फोन में संभाल रहा था और कमेंट सुन रहा था और फरमाइशें देख रहा था। तो ये फरमाइशें जो आ रही थी तो उससे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक शो और बहुत जल्द आपका लेके आना होगा। हमें जरूर मेरे को मालूम है आप तो तैयारी होंगे। दोस्तों, ये हमेशा तैयार होते हैं। इसको कहते हैं असलल म्यूजिक लवर है। हमेशा संगीत के प्रेमी हैं और संगीत को दिल से चाहते हैं और संगीत की दिल से सेवा भी करते हैं। समझते भी हैं आप अच्छे से, हमारे साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं और हमें हमेशा प्रोत्साहन भी आप देते रहते हैं। एक आपने कहा बड़े भाई की तरह, तो ये स्टूडियो आप ही का ही है। अब जब चाहो तब यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हो, बस अपनी इच्छा दिखा हमको कह दीजिएगा, ताकि हम वो एडजस्टमेंट यहाँ पे कुछ करना होता है तो वो हम कर सके। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप सब हमारे साथ आज जुड़े, हमारे छोटे भाई को आज सुना और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, हमें मोटिवेट किया। आपके कमेंट्स, आपके प्यार देखे, देखो हमें भी अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है ना गाना सुनना, तो हमें आपकी कमेंट्स बहुत अच्छी लगती है। आप जब कमेंट करते हैं, प्यारे प्यारे शब्द कहते हैं, हमें बहुत मजा आता है। आइए आखिर में आपके 2 शब्द लाइन सुन लेते हैं। जो भी हमारे देखने वाले दर्शक महोदय हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्रोक स्टूडियो की इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हमारा आज का ये कार्यक्रम हरीश जी और मीनू जी के दोनों के मिले जुले प्रयासों से, काफी मेहनत की, सारे गीतों को इकट्ठा करके, हम सबका प्रयास है सर, हम सबका प्रयास है। आइए एक आखिरी नगमा आपसे हम सुन लेते हैं। दोस्तों, आप जरूर से फेसबुक पेज को फॉलो छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना,
छोड़ चले महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे देना। घबराए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले महफिल को। हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ ये गाना है, हम छोड़ चले महफिल को। सर हम महफिल को छोड़ नहीं चले हैं, ये एक मध्यांतर है, हम जरूर से आएंगे फिर से। नेक्स्ट शो हम मीनू जी का लेके आए हैं, बस मीनू जी हाँ कह दे, हमारे तरफ से तो पूरी तैयारी है, मीनू जी की बारी है।